थे। साधु संतों ने भिंड इटावा ग्वालियर हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग की। ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे को 6 लेन या 4 लेन बनाने को लेकर संत समाज तथा सभी सैनिक संगठनों व सभी समाज सेवी संगठनों द्वारा 16 मार्च सोमवार से बरेठा टोल प्लाजा पर किए जा रहे रोड नहीं तो टोल नहीं आंदोलन पर चर्चा की। संत समिति के अध्यक्ष कालीदास महाराज जी ने बताया कि विगत 2 वर्षों से निरंतर इस हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग की जा रही, क्योंकि इस हाईवे पर जो कि केवल 25 से 30 फुट चौड़ा रोड है, प्रतिदिन बड़ी संख्या में एक्सीडेंट हो रहे, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के लोग मौत के मुंह में जा रहे। शासन प्रशासन के द्वारा केवल आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे। पूर्व में भी कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन 27 फरवरी को मेहगांव में हुए संत समाज की महापंचायत में यह निर्णय लिया गया है, जब तक इस रोड का कार्य प्रारंभ न हो जाए या लिखित में कोई ठोस जवाब प्राप्त न हो, तब तक रोड नहीं तो टोल नहीं। इसी क्रम में सोमवार 16 मार्च से बरेठा टोल प्लाजा पर सभी संत समाज, सभी सामाजिक संगठन, आम जन मानस इकट्ठा होकर राम नाम संकीर्तन के साथ टोल फ्री आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान संत समिति के अध्यक्ष कालीदास महाराज ने कहा, हम बताना चाहेंगे कि हमारे ग्वालियर भिंड इटावा रोड को लेकर के संत समाजों ने बीड़ा उठाया है। इसमें महाराज दिन प्रतिदिन हमेशा हादसे होते रहते हैं। इसका नाम भी रखा गया है मौत का हाईवे। तो मौत के हाईवे को नाम रखने हुए सभी लोग भयभीत हो गए हैं, इतने भयभीत हो गए हैं कि कई महाराज अगर जो कई विशेष कार्य के लिए जाते हैं तो पहले रोड का पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो बहुत आशंका रहती है। और भिंड से ग्वालियर के लिए जाते हैं तो तब तक उनका दिल दहलता हुआ रहता है, और ग्वालियर से भिंड तक जाते तब तक महाराज भय में रहता है। तो हम चाहते हैं कि महाराज इतने वाहन इसमें जा रहे हैं, करीब 24,000 वाहन प्रतिदिन निकल रहे हैं इसमें, तो हम चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी 6 लाइन बनाई जाए। 6 लाइन बनाने हेतु के लिए हम संत समाज ने बीड़ा उठाया है और कहा है कि महाराज जब तक यह रोड नहीं चौड़ीकरण होगा तब तक संत समाज पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, जनप्रतिनिधि से हमसे चर्चा हुई थी पहले, जो शुरुआत में हमारे यहाँ भिंड में कलेक्ट्रेट में धरना हुआ था। कलेक्ट्रेट में धरना हुआ था 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को इसी को लेकर के रोड को चौड़ीकरण को लेकर के, तो वहाँ शाम को जब स्थगित कराने के लिए जब सब प्रशासन आया था तो कलेक्टर के द्वारा MPDR की एक कॉपी दी गई और उसमें बताया गया कि 6 महीने में रोड शुरू हो जाएगी। तो 6 महीने शुरू न होने पर 7वें महीने में अपने राम जी और संत भगवान ने सभी ने मिलकर के, संत सेवियों ने, पूर्व सैनिकों ने मिलकर के फिर खंडा रोड पर, यानी खंडा रोड जहाँ भिंड में खंडा रोड पर आंदोलन किया, और उस आंदोलन 10 अप्रैल से शुरू हुआ और 19 अप्रैल तक आंदोलन चला। और वहाँ संतों ने ऐसा नहीं व्रत भी किया, उपवास भी रहे, अन्न भी छोड़ा, जल भी छोड़ा। वहाँ हमारा शासन प्रशासन सब आए, मंत्री भी आए, विधायक भी आए, जिलाध्यक्ष भी आए और सांसद भी आए, कलेक्टर वगैरह सब आए, और उन्होंने संतों को समझा बुझा करके और हमारे आंदोलन को स्थगित किया और समय दिया उन्होंने जाकर के 7 महीने का, और कहा कि अभी हमारी स्पीड 40 की थी, अब 90 की स्पीड हो जाएगी। तो इसको लेकर के हमारा संत समाज शांति बैठा था, लेकिन फिर भी कोई समाधान न निकलने के कारण हमारे संत भगवानों ने फिर बीड़ा उठाया और उसमें 29 नवंबर को टोल फ्री आंदोलन के संकेत बताए, यानी सांकेतिक रूप से टोल फ्री आंदोलन किया और टोल फ्री भी कराया 2 घंटे के लिए, और कहा कि जल्दी से जल्दी हमारे शासन इस कार्य को संज्ञान मिले, रोड के काम को संज्ञान मिले, अन्यथा महाराज बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन उसमें MPRDC अधिकारी द्वारा एक दस्तावेज देकर के समझाया बुझाया, कहा कि 8 महीने में ही किसानों को पैसा वितरण शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा न होते हुए उससे पहले 2 महीने के बीच में, 2 महीने के अंतराल में क्या हुआ कि MPRDC के हथौड़ी लेकर NHAI को दे दिया। तो महाराज MPRDC का फोन आया कि महाराज हमारे हाथ कुछ रहा नहीं, कल हमसे आप जवाब मांगो, तो हमारा कोई अधिकार नहीं देने के लिए, इसलिए महाराज जी अपनी व्यवस्था स्वयं संभालें। उसी वक्त हम संत समाज ने मिलकर के विचार किया और एक महापंचायत रखी मेहगांव में हनुमान मंदिर पर। महापंचायत में सभी राजनीतिक दल आए, सभी संत सेवी आए, सैनिक, फौजी और किसान, व्यापारी, सभी को बुलाया। उस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि अब कुछ भी हो,
कई एक संतों ने तो प्राण देने के लिए कहा, कई एक संतों ने ये कहा कि प्रत्येक बाजार में जाम लगा दो, और कई एक संतों ने ये कहा कि न ज्यादा समय लेते हुए महाराज अभी के अभी बैठ जाओ। तो हमें लास्ट में विचार ये हुआ कि कुछ नहीं तो रोड नहीं तो टोल नहीं, अगर हमारी टूटी फूटी रोड को आप सही नहीं कर सकते हो तो फिर टोल किस बात की, इसलिए टोल हटाए जाए, यानी टोल फ्री कर दिए जाए। इसको लेकर के आज आने वाले समय में 16 तारीख को हमारे संत भगवान, कल के समय में सब संत भगवान पहुंचेंगे और समाज से ही पहुंचेंगे, सभी संगठन पहुंचेंगे और सभी सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलकर के पहुंचेंगे और वहां कल पहुंचेंगे, अपने अपने दायित्व को निभाएंगे और करेंगे जहां तक वो तहां तक महाराज अगर रोड नहीं बन रही है तो टोल फ्री करवाएं, या फिर हमको कोई ठोस प्रूफ दे दिया जाए, ठोस प्रूफ या तो ठोस प्रूफ दे कर के हमको शांत कर दी जाए। और उसी वक्त हमारे नितिन गडकरी जी महोदय जी हैं, उनसे वीडियो कॉल बात करा दी जाए, और उनसे ना हो तो हमारे PWD द्वारा अधिकारी जो राकेश सिंह हैं उनके द्वारा बात करा दी जाए, अन्यथा मुख्यमंत्री द्वारा बात कर दी जाए। तो हमारे संत भगवानों के द्वारा चर्चा होगी और उसमें जो समाधान होगा वह मान्य होगा। यह हमारी रणनीति कल की